वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लूसेंट 500 सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेके आया हूं। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 करवा दिया है। यदि आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो वो पार्ट देखिए, फिर ये पार्ट देखिए, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके आने वाले नेवी एमआर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ कि इस सीरीज़ के बाहर से नेवी एमआर में क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं। यदि आप ये सीरीज़ को अच्छे से कर लें तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। और वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो कोई सामान्य मानव का दूर बिंदु मतलब दूर की कौन से वो कितने दूरी तक वो देख सकता है, दूर बिंदु उसको बोला जाता है। तो क्या होता है, अनंत पर होता है, मतलब अनंत पर देख सकता है। चलिए नेक्स्ट जो होता है 25। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये मिस टाइपिंग है, या दोनों। तो चलिए इसका ऑप्शन बतलाइए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो होगा सिनेमा पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल से उपयोग किया जाता है, पीला, बैंगनी, नीला, लाल। तो आई होप इसका आंसर आप लोगों को आता होगा। तो खतरे का जो सूचक रंग है वो कौन सा रंग है, वो आपका होता है लाल रंग है, जो खतरे का संदेश देता है। आप लोग रेड लाइट देखे होंगे क्रॉसिंग पे भी, जस्ट वही रेड लाइट ये समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका मात्रक है किलोवाट घंटा। तो जो आपका किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन आवेश का विद्युत, दूसरा ऊर्जा का, तीसरा विभवांतर विद्युत का। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दिखाते हैं, शक्ति का। तो किलोवाट आवर जो यूनिट है किसका है, शक्ति का यूनिट है। चलिए इसका नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट तांबा का होता है, प्लेटिनियम का, टंगस्टन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, ओम बाई मीटर, मीटर IR, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ओम मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं एमीटर, गैल्वेनोमीटर। चलिए नेक्स्ट जो दो आपको और ऑप्शन दिखाना मेरा फर्ज है, जनित और मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, जनित कहते हैं, जनित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस, या बेलनाकार लेंस। तो आपको बताते चले, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे पे अवतल लेंस लगा रहता है, वही दूर दृष्टि रहता है तो उत्तल लेंस, और एक सिलेरी मसल्स का प्रॉब्लम उसमें बेलनाकार लेंस लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, अवतल, द्विफोकल, उत्तल, और नेक्स्ट आपको ऑप्शन जानने का दरकार भी नहीं है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है, मैंने ऊपर भी आपको बतलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, जो क्वेश्चन है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। ऑप्शन देखते हैं, बड़ा होगा, छोटा होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार जो होता है क्या कैसा होता है, आप लोगों को पता है, नहीं, छोटा होता है। क्या, छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही आ गया, तो इसका तो आप लोगों को आंसर पता होगा, छोटा होता है। तेज पुतली का आकार कैसा होता है, छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोगों को आई होप आता होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? दूर की वस्तुओं को दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पित बिंदु, अध बिंदु, निकट बिंदु। इसी में से ऑप्शंस में राइट है, तो उसे अध बिंदु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में क्या होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या फिर मानव लेंस नेत्र में अवतल, उत्तल, उत्तल, अवतल दर्पण। तो मानव नेत्र में जो आपका दर्पण होता है कैसा होता है आपको पता है? उसका जो होता है उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है उदय और हस्त होते हुए समय सूर्य दिखाई देता है। जब उदय और हस्त होता है उस समय सूर्य कैसा दिखाई देता है आपको पता है? नहीं पता है तो आप लोगों को बतलाते चलूँ, उस समय लाल कलर का दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, और एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाने का जरूरत नहीं है, आंसर इसी में से है, तो 2 मिनट का अंतर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन धनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? चलिए ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो इंद्रधनुष आपका प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान में सफर करने वाले को आकाश का रंग दिखता है। कैसा आकाश का रंग दिखता है? लाल, काला, पीला, और एक ऑप्शन कोई नहीं, तो इसमें से ऑप्शन बी होगा, काला दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो भाग है। तो क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो कैसा दिखता है? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, या फिर एक और ऑप्शन आप लोगों का पुतली। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एक बार और क्वेश्चंस को देखा जाए। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है। तो आप लोग ये पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको कहते क्या है? उसको रेटिना कहते हैं। रेटिना आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी दिखाया जाता है। टेस्ला, एम्पियर और मीटर। टेस्ला, एम्पियर और मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा टेस्ला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनोमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो डायनोमो है उसमें किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? दृष्ट धारा, परिवर्तित धारा, दोनों धारा। तो उसमें दृष्ट धारा प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्त होती है। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक उपयोग होता है? पहला है स्थायी, दूसरा है नाल, और तीसरा चौथा भी दिखाया जाता है। विद्युत या फिर सामान्य क्षण चुंबक। तो व्यावसायिक में विद्युत चुंबक यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के 2 महत्वपूर्ण भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो मानव का वो कौन सा भाग है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो आप लोग जानते हैं, हाथ और पैर, मांसपेशियां तथा हृदय, हृदय और मस्तिष्क। तो हृदय और मस्तिष्क मानव का हुए 2 महत्वपूर्ण अंग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस प्रकार का छड़ प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का आखिरी क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी?
मैक्सवेल, फ्लेमिंग ने, फेरेड ने, एम्पियर ने। तो इस आखिरी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को होगा फेरेड ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो आज सेकेंड पार्ट भी फिनिश हुआ, जो कि आज का लेके 2 पार्ट हो चुका है, यानी 50 क्वेश्चंस मैंने अभी तक करा दिया है। यदि आप लोग नए हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जाके चैनल का नाम टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा, ऐड हो जाइए। यदि उसमें कोई समस्या आता हो तो एडमिन को इस नंबर पे आप फ़ोन बोले टेलीग्राम कीजिए, एडमिन आपको ऐड कर लेगा। ये उनका नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करके टेलीग्राम में उनको बोलिए तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ से आपको ये सब का पीडीएफ मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको साइंस के लिए कॉन्सेप्ट क्लास कराया जाता है, तो कॉन्सेप्ट क्लास करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लास ही आपका बेस है। ये क्वेश्चन तो मैंने टॉप लूसेंट का टाइपिंग किया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और कुछ यदि सुझाव देना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत काम कर सकता है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।